दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के मामलों के सह प्रभारी आशीष सूद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है। कल अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और राजौरी में रैली को एड्रेस करेंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि काफ़ी सारी तादाद में जनसंख्या में कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कोशिश करनी पड़ रही है। मैंने देखा, एक वीडियो देखा कि जो यूटी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को अपील करनी पड़ रही है। यहाँ पे लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को कहा जा रहा है कि आप रैली में शामिल हो। ऐसी क्या नौबत आई? क्यों ना कहें हम, इसमें बुराई क्या है जी? अगर हम जनता को अपने नेता से सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं, इसमें बुराई क्या है? जी देखिए, आजकल का दौर, इसे कहते हैं वर्ल्ड इज ऑन प्लेटर। सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है। लोग तो घर बैठ के भी हमारे चैनल भी लाइव चलाते हैं। जब कोविड था तो हमने वो किया, लाइव रैलीज हमने की, सब प्रकार से हमने बातें की। आज मेरा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार का बहुत बड़ा मंत्री, गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, जिनके पास धारा 370 के हटाने का जिनको श्रेय दिया जाता है, अगर वो आ रहे हैं तो हम क्यों ना लोगों को बुलाएं? अगर हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं लगती। हमारा दायित्व है, हमारे नेता की बात ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचे, जनता उसको सुने, समझे, और जो भ्रम फैलाने का काम तथाकथित मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं उसको हम हटा पाए। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सूद साहब, एक पेच फंसा हुआ है, पहाड़ी बनाम एसटी गुजर बकरवाल, वो एक पेच फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं पहाड़ियों को ये लगता है कि कल बड़ी घोषणा हो सकती है, कल का दिन ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर गुज्जर कम्युनिटी के लिए, गुज्जर बकरवाल या एसटी कम्युनिटी के लोग इसको लेकर के संशय में है कि अगर पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिलता है तो वो भाजपा का विरोध करेंगे। देखिए, ये एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले कुछ दल हैं जो ये करते ही रहते हैं जी। देखिए, पहले भी आज भी कुछ 4% के करीब पहाड़ी रिजर्वेशन की एक व्यवस्था हुई है जी। सरकार क्या करेगी, क्या संविधान परमिट करता है, क्या होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है जी। बीजेपी के किसी नेता ने अमित शाह जी कुछ घोषणा करने आ रहे हैं ऐसा नहीं कहा है। नहीं, जो ऐसे समीकरण बन रहे हैं, आपने राजौरी को चुना, उधर बारामूला को चुना, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पहाड़ी भाषी लोग ज्यादा रहते हैं। देखिए, ये कारण माना जाए। देखिए साहब जी, श्रीनगर में बैठकर कुछ हजार वोट लेकर जो लोग मुख्यमंत्री मंत्री बन जाया करते थे, उस दौर को मोदी जी और अमित शाह जी ने बदल दिया है जी। दूर दराज तक जाएंगे हमारे नेता, क्यों नहीं जाएंगे? राजौरी से लेकर राजस्थान के कोने तक, बारामूला से लेकर बंगाल के किसी कोने तक, सब भारत का हिस्सा है जी। और हम भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप किया है, एक एक व्यक्ति, एक एक जो क्षेत्र है उसका बराबर का महत्व है। आप ये कल्पना करिए ना, भारत के गृह मंत्री राजौरी के दूर दराज के क्षेत्र में आ रहे हैं, आप इसको उल्टा क्यों नहीं समझते हैं जी? इसको उल्टा भी तो समझा जा सकता है कि ये भ्रम ना फैले, इसलिए आ रहे हैं जी। जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वर्ग है जो चाहते हैं पाकिस्तान से बात हो, कुछ वर्ग है जो 1000 वोट 2000 वोट लेके लोकसभा में चले जाते थे, उन लोगों को अपनी राजनीतिक जमीन दरकती दिखती है, वो ये करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 टायर डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट से लागू हो गई है जी। उसके लागू होने के कारण पंचायत भी चुनी जा रही है, बीडीसी डीडीसी भी चुने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में जब वोटर लिस्ट पूरी हो जाएगी तो विधानसभा भी चुनी जाएगी, तो सबके लिए स्पेस है, सबके लिए स्पेस है। सूद साहब क्या सोचते हैं कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि 1991 में देखिए उनका नंबर टॉप पर था, वो ड्रॉप कर दिया। देखिए सुनिए जी, मैं 1991 के इतिहास के गड़े मुर्दों में नहीं जाऊंगा। आज 4% के तौर के लगभग रिजर्वेशन उनको उनके पास है।
हर दल, मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हर समाज के हर वर्ग को अधिकार है अपनी चुनी हुई सरकार से जाकर अपनी बात कहने का, अपनी बात मांगने का जी। और ये सरकार कोई शत्रुमुख की तरह दबकर सिर छुपाकर नहीं बैठ जाती है। जीएसटी लागू हुआ, लोगों ने कहा जीएसटी में एक बात खराब है, सरकार ने बदली, दो खराब है बदली। सरकार ने बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं की, 70 बदलाव से ज्यादा बदलाव हुए और उन बदलावों के बाद आज जीएसटी लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। सब लोग आकर अपनी बात कहेंगे, सरकार उसको सुनेगी, समझेगी, संविधान सम्मत जो चीजें होंगी उसका निवारण किया जाएगा। किसान कानून भी वापस लेने पड़े थे सरकार को, ये भी सरकार का बड़ापन है। सरकार, मोदी जी ने इस बात को स्पष्टता से कहा है जी कि ये शायद हमारा फेलियर रहा होगा, मगर उन्होंने ये बात भी कही कि हम इस बात से कन्विंस्ड हैं कि अच्छे कानून और अब लोगों को ध्यान में आ रहा है। अब लोगों को ध्यान में आ रहा है। जम्मू कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स को क्यों नहीं कह देते जाकर जीएसटी की मंडी में वो जाके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेच दें। आरएस पुरा के चावल के लिए क्यों नहीं कहते कि जाके उस पर बेच दें। देखिए, जिन लोगों के अपने हित वो हो रहे थे, उन्होंने उसमें अपनी अब तो ये स्पष्ट होके आ ही गया ना, पिच तैयार की जा रही थी राहुल गांधी के लिए और अखिलेश यादव के लिए, अब तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो मोदी जी का ये कहना कि हम समझा नहीं पाए, सरकार ने स्वीकारा, फिर आगे जब जनता की स्वीकार्यता होगी उस बारे में सोचा जाएगा जो होगा। सोचा महबूबा मुफ्ती का बयान आया था कि मंदिर, मस्जिद, कुरान, गीता, हिंदू मुस्लिम के बाद अब पहाड़ी और गुजरों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये कल का ही स्टेटमेंट है, ये भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की एक राजनीति है। देखिए, उनको तिरंगा हाथ में पकड़ने वाला नहीं मिलने वाला था। वो कहती हैं, आज भी कहती हैं पाकिस्तान से बात की जाए। वो आज भी कहती हैं कि जनगण मन रघुपति राघव राजा राम कहना सांप्रदायिक है। असल में वो खुद सांप्रदायिक हैं। अपनी जो बची खुची राजनीति को जमात के एलिमेंट के साथ सहेज के बचाने का उनका ये लास्ट एफर्ट है। उनके बारे में जितना बात ना की जाए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को, अब वो अपने आप को मेन स्ट्रीम कहलाती हैं, आप जैसे मीडिया के वर्ग भी उन्हें मेन स्ट्रीम कहते हैं, मगर आज की पॉलिटिक्स में वो फ्रिंज एलिमेंट जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। जो कितनी डीडीसी सीट लड़ी थी उन्होंने? ना के बराबर। भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग सभी 280 सीटें लड़ी हैं जी। तो हम पैन जम्मू कश्मीर पार्टी हैं जी। चाहे हमें अभी कश्मीर में कम सफलता मिली है, मगर हर घर जल, कश्मीर में किसानों को किसान सम्मान निधि, कश्मीर में 2.5 मकानों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले मकानों को 2.5 से उठाकर पंचायत में जितनी जरूरत है वहां तक पहुंचा देना। आने वाले चुनावों का ये जो लाभार्थी वर्ग है, ये जो बेनिफिशियरीज हैं, ये महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को उनका स्थान बताएंगे। देखिए सुर साहब, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। फ्रेंच एलिमेंट महबूबा मुफ्ती, इनके वालिद साहब के साथ अब जब सरकार बनाई थी, ओथ लेने के तुरंत बाद इनके वालिद स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने आभार व्यक्त किया था पाकिस्तान का और आतंकी संगठनों का। तब आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बगल में बैठे हुए थे, उफ तक नहीं की थी उन्होंने। इस बारे में बहुत बार भारतीय जनता पार्टी के स्पष्टीकरण आ चुके हैं। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने भी इस संदर्भ में बहुत सारे क्लेरिफिकेशन दिए, पार्टी भी दे चुकी है। मुझे लगता है कि कई बार भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण जो एक नैरेटिव चलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। उस समय 2014 में जब चुनाव होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस स्मूदन होना चाहिए, एक सामान्य पॉलिटिकल प्रोसेस चलना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। इसलिए हमने कुछ चीजों पर हमने कुछ विषयों को एक कॉमन मिनिमम डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के चलते हमने एक समझौता किया था, ये हमने स्पष्ट किया है। जब उससे बियॉन्ड जाने लगी चीजें तो हमने विड्रॉ किया। मगर एक नैरेटिव की लड़ाई आज देश में, उस नैरेटिव की लड़ाई में बीजेपी को कॉर्नर ये कहकर कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। कहना है, अगर कोई भी फौजी भाई राजस्थान के गंगानगर बॉर्डर पे रहता है और अगर वो डिसाइड करता है कि मैं अपना वोट फोरगो करके यहाँ वोट करूंगा, उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
2019 के बाद से वोटर लिस्ट नहीं बनी है, इतने सारे युवा जो 18 साल के हुए हैं, क्या उनको वोट नहीं मिलना चाहिए? और मैं आपसे पूछता हूं साहब, आपके माध्यम से जो जनता मुझसे सुन रही है, जिन वाल्मीकि भाइयों को वोट देने का इतने वर्षों तक अधिकार नहीं दिया गया, क्या उनको मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? क्यों नहीं किया जाना चाहिए? उन लोगों को जिनको वर्षों तक यहां पर काम कराया गया और उनको वोटर राइट्स नहीं दिए, ताकि कुछ वोट लेकर आप अपनी सरकार चलाते रहें। यहां के गरीब, यहाँ के वाल्मीकि, यहाँ के रंगरेज, यहाँ के धोबी, यहाँ के शिकारे वाले, ऐसे लोगों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? जी जरूर होगा, हम उसके पक्ष में हैं। जी, लेकिन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-51 को लेकर के आपके लीडर्स पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे अपना पुराना वोट काट करके यहाँ पे वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपके नेता कन्विंस नहीं कर पा रहे। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा, इसके लिए जो प्रयास हमारे एंड पर एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते चलने हैं, संविधान सम्मत तरीकों से जगह जगह पर लोग खुद भी आगे आ रहे हैं। लोगों ने जिस प्रकार से डिस्ट्रेस सेल के खिलाफ पोर्टल पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन की है, अपने डोमिसाइल बनाए हैं, वे लोग यहाँ आएंगे। पहले भी 1 लाख के करीब वोट कश्मीरी हिंदू समाज के लोग यहाँ वोटर थे, जिनको एम फॉर्म और बाकी के झमेले के कारण यहाँ वोट नहीं दिया जाते। उन सब की एम्पावरमेंट उसी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 36 के अंतर्गत होगी। जी, पिछले 2019 में चुनाव आयोग ने किया ना, उसी के राज्य में उसको वोट देने का अधिकार दिया, क्योंकि यहाँ आकर उनको वोट देने का सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे थे। तो उसी संविधान, ये संविधान हमारे फोरफादर्स ने बहुत सोच समझ के बनाया था। जी, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सोच समझ के बनाया था। जी, बहुत अच्छे से उनको वो मिलेगा, उनका अधिकार मिलेगा, और हम उनको पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए हर कदम उठाएंगे। सुर साहब, आपके डिनर और आपके बीच में मैं दीवार की तरह बना हूं, लेकिन एक दो सवाल और ले लूंगा। कश्मीर में क्या एक्सपेक्टेशन है, सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख करके। क्या उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है? जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और सारे का सारा है। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ, आप देख लीजिएगा। जी, हम कोई केजरीवाल की तरह नहीं है जो हर राज्य में जाकर बोलते हैं सरकार बनेगी, बाद में नोटा से भी कम वोट आते हैं। वो यहाँ भी आएंगे अभी थोड़े दिन में आपके सामने बोलने की हमारी सरकार बनेगी। जी, जैसे गोवा गए थे, उत्तर प्रदेश, आजकल गुजरात घूम रहे, थोड़े दिन में यहाँ भी आएंगे। जी, सब लोगों का ये सारे फ्रिंज एलिमेंट्स, देश का राष्ट्रवादी नागरिक भारत की इस मुकुट पे, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, यहाँ एक स्थिर सरकार देखना चाहता है, यहाँ डेवलपमेंट की सरकार देखना चाहता है। वो आज मेरे से पूछते हैं, मैंने एक जगह जाके पूछा कि साहब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले कितने मकान आते थे? तो बोले 2.5। तो मैंने कहा जी मैं दिल्ली से आता हूँ, मैंने तो मकान होता है या नहीं होता, आधा मकान कौन सा होता है? उन्होंने बताया वो 2.5 मकान जो आते थे पंचायत में, वो बाकी इन लोगों के लोग खा जाते थे, जो 15 पैसे पहुंचते थे वैसे वाले चले जाते थे वो। तो अब बटन दबाते हैं, जेब में SMS निकलता है, 2000 रुपए आ गए। किसी के घर नहीं जाना पड़ता जो टॉयलेट का पैसा लेने के लिए, मकान का पैसा लेने के लिए। माई चल तेरा सिलेंडर आ गया है। मैंने तो देखा है दूसरे दलों के लोग भी जाते हैं मोदी की स्कीमों का फायदा दिलाकर अपने वोट लेने के लिए। मैंने बहुत जगह लोगों ने बताया कि साहब NC वाला आया था, मैंने सिलेंडर दिलान। मैं कहा, बोले मैंने कह दी कोई बात नहीं, दिला तूने दिया है तो मोदी का, मेरे को सब पता है। जनता बड़ी समझदार है। आखिरी सवाल आपसे, 61,011 डेली वेजर्स हैं, वो बड़े लंबे समय से 1994 से लगे हुए हैं, और कुछ लोग रिटायर भी हो गए, ना उनको ग्रेचुटी मिली ना एक पाई मिली। किसने लगाए थे? पिछली सरकार। लेकिन अब हमारी सरकार बनेगी, तुरंत इसका समाधान। सूद साहब, आप खाना खाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी खाइए। थैंक यू।